इस वक्त हम लोग वो जो खानकाह है उसके अंदर आ चुके हैं। अनमस से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये सारा वुडन वर्क है। और ये जो बेसिकली सारी जो बिल्डिंग है ये 1123 की है। मेस्मराइजिंग बिल्डिंग है कि इतनी अट्रैक्टिव, इतनी खूबसूरत बनी हुई, सारा वुडन काम है, पुरानापन है, खामोशी है इधर। ये एक दफ़ा देखे ये हिल कैसे रहा है यार, एक बंदा पहले आके जाए। कुछ नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना नहीं फील हो रहा? नहीं, अब हो रहा है, अब हो रहा है। इसकी जो हिस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली 4 मज़ाहिब की हिस्ट्री है। वो जो हिस्ट्री है वो आपको इस्माइल भाई भी आते हैं वो सुनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सस्पेंशन ब्रिज की तरफ चलते हैं, उसको पैदल क्रॉस करेंगे और साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आप जी डे 4 इन स्कर्दू है ये, और आज का जो प्लान है, हमने आज खपलू जाना है। उससे पहले कल से पूरा दिन बारिश यहाँ पर होती रही है, ठंड एक्सट्रीम तक आ गई है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है वो ये व्यू है। ये व्यू बाकायदा ऐसे लग रहा है कि किसी ने हाथ से पेंट किया हुआ है। AI जनरेटेड वॉलपेपर है ये। इतना खूबसूरत जो कंट्रास्ट, अल्लाह ताला की सारी कुदरत है ये, मतलब ये तो इंसान सोच भी नहीं सकता। बहरहाल जी अभी अंदर चलती है, मैंने अपना अपर चेंज करना है और फिर अभी आलम भाई का वेट कर रहे हैं। हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खपलू के लिए निकलते हैं। ये जी हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है, और ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आलम भाई को मैं अपना फ़ोन दूंगा कि मेरी पीछे से वीडियो जो है ना बना लें, क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है। ऊपर तक जाना है। ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं यहाँ तक हमने जाना है। यार ये रहने देती है। नहीं, ऊपर का जो रास्ता है ना, नीचे से मैं सारी ना मिट्टी थी तो पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था मेरा। ये इस तरह चल के आइडिया होता है कि अगर थोड़ा सा और स्टेमिना हो ना बंदे के अंदर तो वो शायद K2 के बेस कैंप के ऊपर तक जा सकता है। वो पीछे हमारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, साथ साथ हमें वीडियो भी बनानी है, तो हाथ भी थक रहा है। ये भी तो बहुत स्टीप है। और सैफुल्लाह भाई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि ऊपर आ जाएं आप। ये वाला जो हिस्सा है ना ये मुश्किल है। वो ऊपर एक बेसिकली स्टूपा बना हुआ है, जैसे कि अगर आपने कल वाली वीडियो को फॉलो किया तो उसके अंदर भी सारे हमने स्टूपा जी देखे थे। मतलब मुझे हो तो रहा है कि मैं ट्राई कर लूँ, लेकिन बहरहाल व्यू यहाँ का बहुत खूबसूरत है। सारा ऑटम यहाँ पे चल रहा है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। अच्छा ये अभी मेन जो खपलू है वो नहीं है। खपलू अभी हमसे तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर है। वो सारी टीम जो है ना, ये स्टूडेंट्स की टीम, ये ऊपर गई हुई है, लेकिन भाई मेरे से नहीं जाया जाएगा। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। आलम भाई को मैंने अपना फ़ोन दे दिया। जी हमारा सेकंड स्पॉट है। अभी भी हम लोग खपलू के अंदर नहीं आए, लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि अभी हम लोग बड़ा खौफनाक सस्पेंशन ब्रिज जो है वो हम लोगों ने क्रॉस की है। वापसी पे मैं वहाँ से ना पैदल जाऊँगा। इसकी जो हिस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली 4 मज़ाहिब की हिस्ट्री है। वो जो हिस्ट्री है वो आपको इस्माइल भाई भी आते हैं वो सुनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सस्पेंशन ब्रिज की तरफ चलते हैं, उसको पैदल क्रॉस करेंगे और साथ साथ फिर हम लोग खपलू शहर जाते हैं। जी इस वक्त हम जो है ना वो ज़िला गांचे खपलू में हैं, और खपलू में खरफक पुल के पार में एक रॉक कार्विंग साइट है, और यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो इस रॉक कार्विंग साइट पर आप देख सकते हैं कि 2 स्टूपा बने हुए हैं। इसके मुताबिक ये कहते हैं कि इसके जो बनाने वाले थे, ये कोई बादशाह था, वो जंग पे जा रहे थे, जाने से पहले उन्होंने एक स्टूपा के निशान बना के गए हैं। जब वो जंग से वापस आए तो उन्होंने फिर दूसरा निशान सिंबल स्टूपा इसको बना दिया है। तो ये खरफक साइट पे खपलू गांचे डिस्ट्रिक्ट में।
मज़हब कौन कौन से थे इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर जो है ना वो 4 मज़ाहिब को जो है ना वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि बेसिक जो मज़ाहिब हैं इनमें से पहला जो बुद्धिज़्म है, फिर बुद्धिज़्म है, फिर जो है ना वो ज़रतुश्त हैं। इसके साथ साथ जो जैनिज़्म है, इन मज़ाहिब को जो है यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं कि इन रॉक कार्विंग के ज़रिए। कोई आइडिया है कि ये कार्विंग्स कब की हैं? ये इसके बारे में यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है कि तकरीबन ये 1200 से 1500 साल पुराना ही कह रहे हैं कि 1300 साल के आसपास में इतनी पुरानी है कह रहे हैं। और इस स्टूपा के जो बैक पे व्यू है बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे नांगा पर्वत है। इतना खूबसूरत व्यू है, जो आंख देख रही है कैमरा नहीं देख सक रहा, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जी हमने स्टूपा देख लिया है। अब स्टूपा के बाद हम लोग ये जो सस्पेंशन ब्रिज है सामने, इधर से हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये आते हुए हमने जो है ना डिसाइड कर लिया था कि मज़ा आएगा, और मतलब सिर्फ ये है कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। ये जी हम लोग, इस्माइल भाई मेरे साथ हैं मेरे सहारे के लिए। भाई आपका नाम मुझे भूल, अकील भाई भी मेरे साथ है मेरे सहारे के लिए। और ये एक दफ़ा देखे ये हिल कैसे रहा है यार, एक बंदा पहले आके जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना नहीं फील हो रहा? नहीं। अब हो रहा है। अच्छा अभी, अच्छा हुसैनी ब्रिज पे गए हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। वो इससे ज़्यादा डेंजरस है? वो नहीं, ये पुरानी है उससे मेरे ख्याल है, जहाँ तक मुझे आइडिया है ना, क्योंकि उसकी अच्छा। रिपेयरिंग वगैरह हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है। ये सबसे कितना बड़ी पुराना है। हो गया ये ब्रिज? ये तो हमारे यहाँ के लोग लोकल कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान बनने के शुरू के साथ ही ना, ये ओ भाई, 16 में इतना बनी हुई पुराना हाँ, ब्रिज है? पुराना ब्रिज है, बिल्कुल पुराना ब्रिज है। बहुत बड़ा हमने रिस्क लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, लोकल से। एक मैं ज़रा व्यू देख लूँ इधर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर तो नहीं आना। ये बन गया थंबनेल। हाफ वे ऑफ द ब्रिज हो गया है। इस्माइल भाई ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन और माशाल्लाह अली भाई जो है ना वो फिट लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ी लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, easy होके बिल्कुल। चल रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। नीचे जब देखते हैं ना तब हल्का सा ना ज़रा डर फील होता है कि जब पानी नीचे जा रहा होता है, लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। मज़ा आया, गाड़ी से ज़्यादा पैदल का मज़ा आया। अब जी क्या प्लान है हमारा, आगे कहाँ जा रहे हैं हम? इंशाल्लाह हम खपलू सेंटर जाएंगे, वहाँ से जाके हम चकचंद मॉस्क देखेंगे। ठीक है। और खपलू की जो एशिया की सबसे बड़ी खानका है वो हम देखेंगे खपलू में। और खानका क्या होता है? खानका ये जो इबादतगाह होती हैं, जो सूफ़ी से ना उनकी इबादतगाह जो होती है, अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी? एशिया की सबसे बड़ी खानका है, और वो सारे जो वुड के बने हुए हैं। मज़े की बात ये है। ठीक हो और गया। इसके साथ साथ हम जो है ना वो खपलू में जी अच्छा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम जो है ना वो जाएंगे आगे, फोर्ट भी जाएंगे, खपलू फोर्ट। ये ठीक है। फोर्ट भी जो है ना वो यहाँ के कदीम राजाओं के जो है ना वो उनकी रिहाइशगाह थी। अच्छा। तो अभी सरीना होटल बना हुआ है, तो हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। सरीना होटल बना है वहाँ जी, पे। ओके जी, अब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर हमारे जो स्पॉट होंगे वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिल को रात और रात को दिल बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। फाइनली खपलू पहुंच गए हैं, और सबसे पहला जो स्पॉट है हमारा खाने का है। मैंने कल शाम 7 बजे का खाना खाया हुआ है, और अभी क्या टाइम हो गया, और अभी 2:15 हो गए हैं। खाना खाए हुआ ऑलमोस्ट 1 दिन हो गया है। यहाँ पे खाना खाते हैं, उसके बाद कोई यहाँ पे कोई पुरानी मस्जिद है वो देखनी है, उसके बाद यहाँ पे जो खपलू फोर्ट है वो देखना है, लेकिन पहले खाना, उसके बाद फिर और कुछ करते हैं। ओके जी, खाना शाना हमने खा लिया है। मैं सिर्फ इधर क्लिप बनाने के लिए आऊँगा, मेरे पीछे व्यू इंतहाई खूबसूरत है। और इधर खपलू के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मचूलो, और उसके अंदर एक पॉइंट है मचूलो ला। वो पॉइंट की मज़े की चीज़ ये है कि वो बेसिकली बोला जाता है कि वो K2 का ईजीएस्ट व्यू पॉइंट है। 5 आवर्स की ट्रैक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 तो हमें यहीं पे बच गए हैं। अभी हमने एक मस्जिद है वो देखनी है, और हमने जो फोर्ट है वो देखना है, और टाइम बहुत शॉर्ट है। कल इंशाल्लाह ताला हुंजा का प्लान है, तो वो हमें इस टूर के अंदर रह जाएगा। अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया, हिम्मत दी, तो फिर सीधा बेस कैंप तक ही जाएंगे।
अभी खाना शाना हो गया, बिल्स की पेमेंट हो गई है, सब लोग ज़रा चाय पी रहे हैं। मुझे कोई चाय का शौक़ नहीं है। ये जी इस वक्त हम लोग जो खानका है उसके अंदर आ चुके हैं। अनमस से इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये सारा वुडन वर्क है। और ये जो बेसिकली सारी जो बिल्डिंग है ये 1123 की है, लेकिन उसके बाद कुछ यहाँ पे ना रेनोवेशंस हुई हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सारी वुडन है। कुछ एरियाज़ के अंदर ब्लॉक्स हैं, सीमेंट वगैरह है। इसकी हिस्ट्री क्या है ब्रीफली हमें सैफुल्लाह भाई हैं ज़रा शेयर करेंगे। और यहाँ पे कब की है, कौन सा मज़हब फॉलो किया जाता है यहाँ पे, वो हमें हर चीज़ सैफुल्लाह भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसे कि अली भाई ने यहाँ का इंट्रोडक्शन करवाया और खानका मोहल्ला खपलू को जो है दिखाया, तो बल्तिस्तान में जीबी में जो है तकरीबन 98% अहल तरशिया से माशाल्लाह ताल्लुक़ वो इनको है। लेकिन गांछे को जो है, डिस्ट्रिक्ट गांछे को जो है मज़हब सोफिया नूर बादशाह का जो है हब कहा जाता है। तो फिर यहाँ मज़हब सोफिया नूर बादशाह का जो है ज़्यादा लोग होते हैं, तकरीबन 95% जो है मज़हब सोफिया नूर बादशाह होते हैं। तो फिर ये खानका जो है एशिया के सबसे बड़ा खानका मोहल्ला भी गांछे के जो है मज़हब सोफिया नूर बादशाह की हैं। और यहाँ अच्छा, एक बात ज़रा शेयर ज़रा कर दें, जो लोग नहीं जानते खानका क्या होती है। खानका का बेसिक मतलब वो होता है कि जहाँ पे चिलकटी और इतिकाफ़ के लिए अलग अलग चेम्बर्स बने हों। जिस तरह हम मिसाल ले लें, बुद्धिज़्म की मिसाल ले लें, तो फिर बुद्धिज़्म में भी उनके मोंक्स के लिए जो है अलग अलग चेम्बर्स होते थे ताकि वो मेडिटेशन कर सकें। इसी तरह हमारे मज़हब में भी इतिकाफ़ का वो सिस्टम होता है, चिलकटी, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे। इसीलिए खानका को बेसिक मतलब हमें इस तरह से समझाया गया है कि यहाँ पे जो है इतिकाफ़ के लिए बैठने के लिए जो है अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। तो आप इधर दिखाएं अली भाई, ये अलग अलग चेम्बर्स जो हैं वो इतिकाफ़ साथ हैं। और यहाँ और यहाँ जो है ना 40 पिलर्स बने हैं, वो भी पूरा अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं। और इधर लॉक सिस्टम भी होंगे अगर। और फिर यहाँ जो है खानका मोहल्ला खपलू में जो है 40 पिलर हैं। और चेयर में कुछ ऐसे भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, पूरा अखरोट के बने हैं। इसमें जो है कुछ एंशेंट हैं और इसमें जो नए लगे हुए होते हैं वो अखरोट के जो हैं कुछ एक दो ऐसे भी हैं जो जोड़ के बनाए हुए हैं पिलर के हिसाब से। तो अली वाला ये दिखाएं, इधर ये जो इस तरह होते हैं वो लॉक हैं, वो पुराना सिस्टम है, इस हिसाब से लॉक बनाते हैं। जो पिलर्स के हैं वो 2 पिलर्स को एक साथ मिलाने के लिए लॉक होते हैं, जोड़ने के लिए बने हुए। और वो वाला पिलर जो है वो एंशेंट हैं, वो वाला भी पुराने एंशेंट हैं। ये वाला जिनका रंग मेरे ख्याल में ज़रा इस तरह का काला है, वो सारे जो है पुराने हैं, ये वाले नए हैं। और अभी जो है पेंटिंग पूरा टोटल कंप्लीट नहीं हुआ, तो पेंटिंग्स का जो है काम अभी फ़िलहाल सही से नहीं हुआ। अच्छा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और ये हैं, और ज़्यादातर जो है मेंबर्स और बाहर जो लकड़ी के डिज़ाइन वगैरह बने हैं वो पुराने इंचेंस ही हैं 11। ज़्यादातर यहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं और कार्विंग किए हुए हैं वो कुछ जो है ज़्यादा उर्दू पुराना ही बने हुए हैं, पुराने स्टाइल में ही पुराना लकड़ी भी यूज़ हुआ है। चीज़ मैं ऐड करूँ कि ये जो मिंबर बना हुआ है ना, इसको मिंबर ही बोलते हैं, नहीं मेहराब मिंबर ये होता है, मेहराब ये होता है। मेहराब जो बना हुआ है इतना खूबसूरत है, और जो इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ऊपर से जो इसकी हालत है उससे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना है। और 1123 का है ना, पहले हुआ है, वही वाला चल रही है, वही वाला है। अच्छा। पहले वहाँ था, अभी इधर शिफ्ट किया। अच्छा, ये और ये जो मिंबर है ये कब का है? ये भी तब का चल रहा है। जी ये दोनों वो सेंटर में रखा जाते हैं ना, मस्जिद की, बिल्कुल हाँ, सेंटर में रखा जाते हैं। तो फिर मामू कह रहे हैं कि इसी को सेंटर यहाँ होता था। पहले देवार तो इधर था ना, अभी इधर से आगे बढ़ाया। ठीक है। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? किधर? यहाँ पे पैदाइश तो इधर ही है। अच्छा, खपलू से ही है। ठीक है। इसको मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ और साथ इसका ड्रोन शॉट लेंगे। इसके बैक पे इंतहाई खूबसूरत पहाड़ हैं। इतनी मेस्मराइजिंग बिल्डिंग है कि इतनी अट्रैक्टिव, इतनी खूबसूरत बनी हुई, सारा वुडन काम है, पुरानापन है, खामोशी है इधर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अभी जी इसके बाहर चलते हैं। बाहर इसके कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हर जाली के ऊपर डिफरेंट पैटर्न है, वो देखते हैं जाकर। अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये इन सारी जालियों की है। इसमें हर एक जाली का जो पैटर्न है डिफरेंट है, हाथ से तैयार की, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। खानका से जब बाहर आते हैं, खानका के बिल्कुल साथ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं यहाँ के खपलू के,
उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है और ये जो उनका मज़ार है बेसिकली ये उनकी जो टाइम है कब की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सैफुल्लाह भाई देंगे। तो अभी खानका के बिल्कुल अली भाई ने कहा कि फ्रंट साइड पे एक आस्थाना है। अब जो सईद मीर मोहम्मद जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हस्ती थे, उनके ये जो है आस्थाना है और यहाँ जो है लोग अपनी मन्नत जो है लेके आते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा होने की, शरई जायज़ ख्वाहिशात को पूरा होने की दुआ करते हैं। तो ये 99% वुड के बने हुए आस्थाना हैं। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो है ऐसा जो है आस्थाना मैंने कभी नहीं देखा। और ये पूरा वुड के बने हुए हैं, दीवार भी हैं, जाली नुमा दीवार हैं। तो 99% मैं कह सकता हूँ कि ये 99% ही वुड के बने हुए हैं। तो जितना खूबसूरत इसका वुडन काम हुआ हुआ है, ये इनका जो टाइम फ्रेम है कि ये जो सूफ़ी सेंट थे ये स्कर्दू के यहाँ के खपलू के हैं, कब के थे ये तो नहीं इनको लोगों का आइडिया को ख़ास, लेकिन जो उनका मज़ार है वो सारा वुड से तैयार हुआ है। अंदर 2 कब्रें हैं, एक नहीं है 2 हैं। सेकंड किसकी है वो अननोन है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है वो सैयद मोहम्मद मीर की है। लोग जो है ना खपलू फोर्ट से वापस आ रहे हैं और जो उसकी सारी स्टोरी है वो मैं आपको गेस्ट हाउस जाके वापस जाके शेयर करूँगा। उससे पहले आलम भाई से हमने कहा कि हमने जी ममतू खाने हैं, तो आलम भाई एक नई जगह पे लेकर आए। मेरे पीछे इसका बोर्ड है सलीम ममतू। ये सलीम साहब है, सलीम साहब हेलो कर दें। और सलीम साहब 22 साल से ममतू बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अभी मैंने इनका हाफ ममतू खाया है जो कि बेहतरीन है। आलम भाई ज़रा इस शॉप की ज़रा वो बता दें लोकेशन। ये गूगल में भी इसका लोकेशन लगाया हुआ कि ये सरमैदान बॉयज़ हाई स्कूल। हाँ, आप गूगल में सर्च कर लें, आप सरमैदान स्कूल पर पहुंच जाओगे तो उसके बिल्कुल साइड पे ही दुकान है सलीम ममतू। गूगल के ऊपर सलीम ममतू आप लिखें तो ये सामने भाई हैं, इनकी शॉप आ जाएगी। ओके जी, वापस आ गए हैं और मैं आपको ज़रा खपलू फोर्ट का बता दूं, कुछ भी ख़ास नहीं था, बिल्कुल जो शिगर जैसा फोर्ट था। शिगर वाली जो फोर्ट की वीडियो मैं ऊपर डाल रहा हूँ बिल्कुल वैसा था। ऊपर से शूट का हम में साथ साथ करनी थी, तो हमारे पास कोई ख़ास कोई टाइम भी नहीं था कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली देख सकें। और बहरहाल वैसे तो प्लान था कि हमने कल हुंजा जाना है, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। हम लोग स्कर्दू में ही रहेंगे और इसी की आसपास की सारी जो है जगह देखेंगे। कल का जो प्लान है सुबह उठ के ही अब फाइनल होगा। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।